नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो जैसा कि हमने पिछली वीडियो में हरियाणा की पहली वित्त मंत्री ओम प्रभा जैन के बारे में आपको थोड़ी सा बताया था, तो आज इनके बारे में संक्षिप्त में चर्चा करेंगे। आप लोग देख सकते हो कि ये जो चित्र है ये ओम प्रभावती जैन का है, जिन्हें फाउंडर ऑफ द कॉलेज भी कहा जाता है। ऐसा क्यों कहा गया है इसके बारे में आगे पढ़ेंगे, क्योंकि इनका जो रुझान था वो शिक्षा और कृषि के कल्याण के लिए ही इन्होंने काम किए हैं। और ये कैथल ज़िले से लगभग 4 बार विधायक रही हैं। 2 बार ये पंजाब में और 2 बार जब हरियाणा पंजाब से अलग हो चुका था तब ये विधायक रही, और हरियाणा की पहली वित्त मंत्री भी रही हैं। तो आइए इसके बारे में चर्चा करते हैं। आप चित्र एक बार देख लीजिएगा। ये जो चित्र है ये है ओम प्रभा जैन का। तो अब करते हैं शुरू। सॉरी, थोड़ा सा मोबाइल में दिक्कत आ गई थी। तो शुरू करते हैं। कैथल की विधानसभा सीट शुरुआत से ही चर्चा में रही है। जो कैथल विधानसभा है वो शुरू से ही चर्चित सीट रही है। हरियाणा के गठन से पहले यह सीट संयुक्त पंजाब पटियाला विधानसभा के अंतर्गत आती थी। जो हमारा कैथल है वो पटियाला विधानसभा के अंतर्गत आता था, परंतु बाद में यह कैथल विधानसभा क्षेत्र में जाने लगी। लेकिन जब हरियाणा का विभाजन हुआ तब इसे कैथल विधानसभा के रूप में जाना जाने लगा। ऐसे में कैथल में लगातार 4 बार महिला विधायक बने, जिनका क्या नाम था, ओम प्रभा जैन। ओम प्रभा जैन संयुक्त पंजाब में 2 बार और फिर हरियाणा गठन के बाद लगातार 2 बार ओम प्रभा महिला विधायक बनी थी। जबकि आज़ादी के बाद कैथल विधानसभा क्षेत्र के पहले विधायक 1952 ईस्वी में मास्टर दौलतराम बने। जब देश आज़ाद हुआ था, जो पहली बार जब चुनाव हुए थे, तो कैथल से इनके देश आज़ाद होने के बाद जो फर्स्ट चुनाव हुआ था 1952 में, तब कैथल से मास्टर दौलतराम थे। उसके बाद ये बनी थी। ओम प्रभा जैन 4 बार कांग्रेस पार्टी से विधायक रहे हैं। यानी कि अगर ये पूछ ले कि ओम प्रभा जैन जो है वो किस पार्टी से संबंधित थी, तो वो कांग्रेस पार्टी से संबंधित थे। इसके साथ ही लगातार 2 बार प्रदेश की वित्त मंत्री भी रह चुके हैं। हरियाणा गठन के बाद पहली वित्त मंत्री बनने का रिकॉर्ड ओम प्रभा जैन के नाम ही है। जब हरियाणा का गठन हुआ था तो हमारी पहली जो वित्त मंत्री बनी थी वो ओम प्रभा जैन ही थी। वर्ष 1977 में लाला चरणदास शोरेवाला के निर्दलीय चुनाव जीतकर उन्हें हराया था। जब ये हारी थी 1966 में जो है हरियाणा बना था। 1967 में पहली बार चुनाव हुआ, तब भी ये कैथल से जीती। फिर उसके बाद 5 साल बाद यानी कि 67 के बाद 72 में जब चुनाव हुआ तब भी ये जीती। फिर जब तीसरा चुनाव हुआ 1977 में, तब लाला चरणदास ने इन्हें हराया था। इसके बाद वर्ष 2019 तक इनके बाद 1977 के बाद वर्ष 2019 तक कोई भी महिला विधायक नहीं बनी। यानी कि कैथल से अब तक 2019 की बात छोड़िए, 2025 तक की बात करें, अब तक कोई भी महिला विधायक नहीं बने। इसके बाद हमेशा पुरुष प्रत्याशी ही पार्टियों में से टिकट दिया गया। जो कैथल की सीट है वहाँ पर 1977 के बाद सिर्फ पुरुषों को ही टिकट दिए गए हैं। आगे चलते हैं। राजनीतिक विशेषज्ञ के अनुसार कैथल में शिक्षा को बढ़ावा देने में उनके योगदान को भुलाया नहीं जा सकता। बताया जाता है कि ओम प्रभा ने भरी सभा में जवाब दिया था कि सत्ता में कद नहीं बल्कि शिक्षित होना जरूरी है। कहा गया
कि चाहे चुनाव जीतूं या हारूं, कैथल के लोगों के लिए शिक्षा मंदिर बनाऊंगी। यानी कि चाहे मैं चुनाव जीतूं या चुनाव मैं हारूं, लेकिन कैथल के लोगों के लिए मैं स्कूल और कॉलेजों का निर्माण करवा के रहूँगी। तो अब चलते हैं, जो पहला कॉलेज था कैथल का वो था RKSD कॉलेज के राजनीतिक शास्त्र के प्रोफेसर। RKSD कॉलेज के राजनीतिक शास्त्र के प्रोफेसर डॉक्टर अशोक अत्री ने बताया कि ओम प्रभा जैन ने फोकस पहले बजट में खेती और शिक्षा पर था। उनका मानना था कि हरियाणा के विकास का रास्ता खेत से होकर ही गुजरता है। उस वक्त कैथल एक गांव के जैसा था। जब हरियाणा बना तब कैथल जो है एक गांव के ही जैसा था। बेटियों की शिक्षा के लिए यहाँ सुविधाएं नहीं थी। एक मस्जिद में बैठकर लड़कियों की पढ़ाई होती थी। आप देख सकते हो कि उस समय किसी मस्जिद में लड़कियों को बिठाया जाता था और वहाँ पर उनको पढ़ाया जाता था। तो उसके बाद क्या किया, उन्होंने इस समस्या को समझा और गीता भवन के पास, जो कैथल में गीता भवन है, राजकीय कन्या वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय, राजकीय कन्या वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय की स्थापना कराई। वर्ष 1970 में इंदिरा गांधी कन्या महाविद्यालय, जो IG कॉलेज है, वो 1970 में ओम प्रभा जैन के द्वारा ही उनकी नींव रखी गई थी। यहाँ उस वक्त बाढ़ का खतरा रहता था। इसके चलते उन्होंने उत्तरी दिशा में एक ड्रेन का निर्माण करवाया। जो कैथल की ड्रेन है उसका निर्माण भी जो है ओम प्रभा जैन ने ही करवाया था। जो पहला बस अड्डा था कैथल का, पहला बस अड्डा, वो भी ओम प्रभा जैन ने ही बनवाया था। लंबे समय तक स्टेट बैंक ऑफ पटियाला की निदेशक रही और जो ओम प्रभा जैन है वो लंबे समय तक स्टेट बैंक ऑफ पटियाला की भी निदेशक रही। इस दौरान कैथल में बैंक की शाखा खुलवाकर कृषि से जुड़ी योजनाएं शुरू करवाई। अखिल भारतीय खादी ग्रामोद्योग की भी निदेशक रही हैं। अगर आपसे ये पूछे कि ओम प्रभा जैन किस बैंक की निदेशक रही हैं, तो स्टेट बैंक ऑफ पटियाला की, और स्टेट बैंक ऑफ पटियाला की शाखा खुलवाने का श्रेय भी ओम प्रभा जैन को ही जाता है। वे अखिल भारतीय खादी ग्रामोद्योग की भी निदेशक रही थी। आगे हैं उनके बारे में, वाराणसी में वे जन्मी थी। प्रदेश की पहली वित्त मंत्री प्रोफेसर अशोक अत्री ने प्रदेश की पहली वित्त मंत्री ओम प्रभा जैन का जन्म 6 फरवरी 1931 को वाराणसी में हुआ था। तो जो ओम प्रभा जैन था उनका जन्म 6 फरवरी 1931 को वाराणसी में हुआ था। जींद के डॉक्टर KC जैन के साथ वर्ष 1951 में उनका विवाह हुआ था। यानी कि उनका विवाह जो है जींद में हुआ था। डॉक्टर KC जैन थे, उनके साथ 1951 में उनका विवाह हुआ। यानी कि 20 वर्ष की आयु में उनका विवाह हो गया था। और कांग्रेस की टिकट पर 1957 में कैथल से चुनाव लड़ा। सराफा बाज़ार में उनका कार्यालय हुआ करता था। जो सराफा बाज़ार है कैथल में, उनमें उनका कार्यालय हुआ करता था। और जो पहला चुनाव लड़ा था वो 1957 में उन्होंने चुनाव लड़ा था। यहाँ से चुनाव जीतकर संयुक्त पंजाब के तत्कालीन मुख्यमंत्री प्रताप सिंह कैरों, यानी कि ये कह सकते हैं कि वो पहली बार जब विधायक बने थे तो पंजाब के मुख्यमंत्री कौन थे, तो प्रताप सिंह कैरों थे। सरकार में उप शिक्षा मंत्री बनी थी और वहाँ पर भी आप देखिए उन्हें मंत्री के पद पर बिठाया गया था। उप शिक्षा मंत्री उन्हें बनाया गया। 1965 से 66 में उन्हें संयुक्त पंजाब सरकार ने स्वास्थ्य मंत्रालय दिया था। और 1965 और 66 में जब पंजाब और हरियाणा इकट्ठे थे तब भी उन्हें स्वास्थ्य मंत्रालय जो है वो दिया गया था। पृथक हरियाणा बनने के बाद 1966-67 में वह तत्कालीन मुख्यमंत्री पंडित भगवत लाल शर्मा क्योंकि पहले जो कांग्रेस से हमारे मुख्यमंत्री बने थे पंडित भगवत लाल शर्मा जी, उनकी सरकार में वे वित्त मंत्री बने थे। पूर्व मुख्यमंत्री बंसीलाल के मंत्रिमंडल में वह वित्त मंत्री के तौर पर दूसरे नंबर पर रही थी। ओम प्रभा जैन देश के किसी भी राज्य में वित्त मंत्री बनने वाली पहली महिला थी। वर्ष 1978 में एक कार दुर्घटना में उनकी मृत्यु हो गई। कैथल में उनके नाम से इस समय मॉडर्न स्कूल भी है। ओम प्रभा जैन मॉडर्न स्कूल है कैथल में। तो ये था
हमारी पहली वित्त मंत्री और कैथल से पहली महिला विधायक ओम प्रभा जैन के बारे में। तो अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। आज के लिए इतना ही। इसी के साथ धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।